हेलो दोस्तों। 12 साल की उम्र में मैं एक ऐसे दलदल में फंस गई थी जहां से निकलना मेरे लिए नामुमकिन सा हो गया था। हर रात मुझे लाखों रुपए चुकाने के बाद मेरे चश्मों को नोच लिया जाता था। मेरे शरीर का एक भी अंग ऐसा नहीं बचा था जिसे दर्द का एहसास ना हुआ हो। हर रात नए नए मर्द मेरे साथ अपने हैवानियत दिखाते थे। मैं सिर्फ अपनी किस्मत पर रोती थी, लेकिन मेरे आंसू देखने वाला यहाँ कोई नहीं था। फिर एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मुझे पूरी तरह हिलाकर रख दिया। मैंने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। वह लड़का जो लगभग 24 साल का था, उसने मेरे लिए लाखों रुपए खर्च किए थे और अब वह मेरे साथ रात भर मेरा नाम सृष्टि है। और मैं एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरे घर में मेरी माँ, पापा, मेरे छोटे भाई और मैं थी। हम चारों का परिवार बहुत प्यार भरा था। मेरे भाई की उम्र 14 साल थी और मेरी 12 साल में बहुत खूबसूरत थी। मेरा रंग दूध जैसा सफेद था। माम पापा हम दोनों भाई बहन से बहुत प्यार करते थे। पापा मजदूरी करते थे और जो कुछ भी कमाते थे उसी से घर का खर्च चलता था। पापा अक्सर कहते थे, सृष्टि तुम मेरी जिंदगी हो और तुम्हारे कारण ही हमारी जिंदगी में रोशनी है। हमारी जिंदगी बहुत खुशहाल थी, लेकिन एक दिन पापा का एक्सीडेंट हो गया और वह हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। माँ ने बहुत मुश्किल से हम दोनों भाई बहन को संभाला, लेकिन पापा के जाने के बाद माँ भी बहुत बीमार रहने लगी। मेरा भाई जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी अपने दिमाग से छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे कमा लेता था, जिससे हमारा गुजारा चलता था। पापा के जाने के बाद माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई और कुछ दिनों बाद वह भी हमें छोड़कर चल बसी। अब हम दोनों भाई बहन अनाथ हो गए थे। हमारी एक मौसी थी जो विधवा थी और अकेले रहती थी। उनके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए वह भी अकेली ही रहती थी। उन्होंने मुझे अपने पास रखने का फैसला किया। मेरा भाई अमित ने मुझे समझाया कि तुम मौसी के पास रहो और मैं बाहर काम करने चला जाऊं, पैसे कमा कर लाऊंगा। मैंने मौसी के पास रहना शुरू किया। मौसी भी अकेली थी और उनके पास कोई काम करने वाला नहीं था। मुझे नहीं पता था कि वह अपना गुजारा कैसे करती थी, लेकिन कुछ समय बाद मुझे पता चला कि वह बहुत मुश्किलों से अपना गुजारा करती थी। मौसी अक्सर बहुत अच्छे से तैयार हो होकर घर से बाहर जाती थी और जब लौटती थी तो उनके पास पैसे होते थे। मैं हमेशा पूछती थी, मौसी आप क्या काम करती हो? तो वह कहती, बस छोटा मोटा काम कर लेती हूँ और उसी से गुजारा होता है। मैं तो छोटी थी इसलिए समझ नहीं पाती थी। खैर, मौसी के साथ मेरा समय इस तरह बीत रहा था। मैंने देखा कि मौसी मुझे बहुत प्यार से रखती थी, मेरा ख्याल रखती थी और मुझे अच्छी अच्छी चीजें खिलाती थी। वह कहती, तुम खाओगी तभी भी तो बड़ी दिखोगी, और जब तुम्हारी सेहत बनेगी तो तुम और भी खूबसूरत लगोगी। मैं मौसी से कहती, मौसी मुझे बड़ी दिखने की क्या जरूरत है, मैं तो ऐसे ही ठीक हूं। तो वह गुस्से में कहती, मैं जो कह रही हो वही करो। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम बाकी लड़कियों की तरह सुंदर और तंदुरुस्त दिखो? इस तरह मौसी मुझे अच्छी अच्छी चीजें खिलाती और मेरा ख्याल रखती। अब 12 साल की उम्र में ही मैं 18 साल की जैसी दिखने लगी थी। मेरी शरीर की बनाव भी बड़ी लड़कियों जैसी हो गई थी। मुझे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि मैं 12 साल की लड़की हूँ। मैं इतनी तंदुरुस्त हो गई थी कि मेरी शारीरिक बनावट इस तरह बदल गई थी कि लोग मुझे 18 साल की लड़की समझने लगे थे। मैं पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गई थी और जब मेरा वजन थोड़ा बढ़ा तो मेरा रूप और भी निखर गया था। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरी मौसी मुझे ऐसा क्यों दिखाना चाहती थी, जैसे मैं बड़ी लड़कियों की तरह दिखूं। धीरे धीरे समय इस तरह बीतता जा रहा था। तभी एक दिन मैंने अपनी मौसी को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना और वह बातन सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी मौसी फोन पर कह रही थी, पैसे लेकर कब आ रहे हो? मैं पूरे पैसे लूंगी ना तो कम लूंगी और ना ही ज्यादा। मुझे पूरे 2 लाख चाहिए। लड़की तैयार है, जल्दी से पैसे लेकर आओ, फिर उसे लेकर जाना। मौसी की यह बातें सुनकर मुझे समझ में आ गया कि वह मेरी बात कर रही थी। मौसी तो मेरा सौदा कर रही थी। अब मुझे यह भी समझ में आ गया था कि वह मुझे बड़ी लड़कियों की तरह क्यों देखना चाहती थी। असल में वह मुझे बेचने की तैयारी कर रही थी। वह मेरा सौदा कर रही थी। और अब मैंने अपनी मौसी की बातों को सुनने के बाद यह निर्णय लिया कि चाहे जो भी हो जाए, मुझे अब इस जगह से निकलना ही होगा। जैसे ही मौसी अपने काम में व्यस्त हो गई, मैं चुपचाप घर से निकल गई। मैं स्टेशन पर पहुंची और जो पहली ट्रेन आई उसमें चढ़ गई।
मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि अब मुझे कहाँ जाना है और यह ट्रेन कहाँ रुकेगी। थोड़ी देर बाद मेरी आंखें लग गईं। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि ट्रेन रुक चुकी थी। मैं ट्रेन से उतरी और मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने कुछ लोगों से पैसे मांगे और फिर ब्रेड खरीद कर खाने लगी। 2 से 3 दिन तक मैं इधर उधर भटकती रही। मुझे यह नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। रात होने पर मैं स्टेशन पर सो जाती थी। एक दिन जब मैं स्टेशन पर सो रही थी तो एक नौजवान आदमी मेरे पास आया और मुझसे मेरी कहानी पूछने लगा। मैंने उसे अपनी पूरी कहानी बता दी कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मौसी के घर में क्या क्या हुआ था। मैंने सारी बातें उस आदमी को बता दी। अपनी कहानी सुनाकर मैंने कहा, अंकल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ रहना चाहिए। वह आदमी मुझे शांत करते हुए बोला, तुम परेशान मत हो, तुम मुझे अपना ही समझो। मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा, तुम मेरे घर पर आराम से रहना। यह सोचकर मैं खुश हो गई थी, लेकिन अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि जिसे मैं मसीहा समझ रही थी वह तो हैवान निकला। जिस दलदल से मैं भागकर बाहर निकली थी, अब मैं उसी दलदल में फंसने वाली थी। खैर, मैं उसकी नीयत से बेकअप थी। अंकल को देखकर मुझे लगा था कि अब मेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं गलत थी। अब अंकल मुझे अपने घर ले आए थे।